आर्टिकल 370 पर सुनवाई के दूसरे दिन केंद्र सरकार पर सिब्बल ने उठाए सवाल। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कपिल सिब्बल से क्या दागे सवाल। आर्टिकल 370 पर हुई सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, उस पर वन इंडिया हिंदी का सीरीज जारी है। इस वीडियो में दूसरे दिन की सुनवाई की अहम मुद्दे के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 370 पर दूसरे दिन की सुनवाई 3 अगस्त को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में हुई, जिसमें कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाए थे। याचिकाकर्ताओं के वकील सिब्बल ने सीजेआई की बेंच को इस बात की दलील दी थी कि आर्टिकल 370 को छेड़ा नहीं जा सकता है। सिब्बल ने कहा था, मैं साबित कर सकता हूं कि आर्टिकल 370 पूरी तरह से स्थायी है। तो चलिए इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 की सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच में क्या दलीलें दी गई थी, साथ ही सीजेआई ने कपिल सिब्बल से क्या सवाल किए थे, जानते हैं। केंद्र सरकार बिल पेश नहीं कर सकती। आर्टिकल 370 की सुनवाई के दूसरे दिन कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा था, केंद्र सरकार बिल पेश नहीं कर सकती है, जिस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि अभी तक जम्मू कश्मीर की सहमति की जरूरत है और दूसरे राज्यों के लिए विधेयक पेश करने के लिए केवल विचारों की जरूरत है। उसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच से सदस्य जस्टिस सूर्यकांत ने सिब्बल से सवाल किया कि संवैधानिक ऑर्डर्स पास करने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है, जिस पर सिब्बल ने कहा था कि सभी सहमति से पास हुए थे। उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने अपने सवाल फिर से दोहराए। उन्होंने पूछा कि लेकिन प्रक्रिया क्या थी, क्या ये संसद से पास हुआ था या फिर राष्ट्रपति की तरफ से, जिस पर कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि ये राष्ट्रपति की अधिसूचना के जरिए हुआ था। आपसी सहमति बनाने के बाद ही उनसे सलाह ली गई थी। आर्टिकल 370 इसी प्रक्रिया के तहत किया गया था। जम्मू कश्मीर सरकार से केंद्र ने नहीं ली सलाह। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में कपिल सिब्बल ने राज्य सरकार से सलाह नहीं लेने के बारे में भी अपनी दलीलें दी थी। उन्होंने कहा था कि जब सभी राज्य और संघ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो केंद्र सरकार ने किसी से भी सलाह लेने की जरूरत क्यों नहीं समझी। ऐसे में तो केंद्र और राज्यों के बीच की आपसी संबंध को खत्म करना कहा जाएगा। केंद्र सरकार न केवल कार्यपालिका बल्कि विधायिका के रूप में स्टेट्स के पावर अपने पास रखती है। फिर आप कैसे किसी दूसरी संस्था को जानकारी दिए बिना कोई भी फैसला ले सकते हैं। ये तो मूल रूप से संवैधानिक ढांचे को तोड़ने जैसा ही है। संविधान के 1950 और 1954 के ऑर्डर का जिक्र। कपिल सिब्बल ने जम्मू कश्मीर के संविधान के प्रावधानों का हवाला देते हुए दलील दी थी। उन्होंने कहा था कि संविधान के मुताबिक विधायिका के पास आर्टिकल 370 को खत्म करने की सिफारिश करने का पावर नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के संविधान के 1950 और 1954 के ऑर्डर के मुताबिक ये वादा किया गया था कि जम्मू कश्मीर की सीमाओं को संशोधित करने का इरादा रखने वाला कोई भी कानून जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति के बिना पारित नहीं किया जा सकता। तब सीजेआई की बेंच के सदस्य जस्टिस BR गवई ने सवाल किया कि ऐसे में क्या जम्मू कश्मीर की आबादी के विचारों को ध्यान में नहीं रखा जाता, क्या इसका निरस्तीकरण नहीं किया जा सकता। इस सवाल पर सिब्बल ने दलील दी थी कि किसी न किसी लेवल पर ऐसा करना ही होगा, लेकिन इसके लिए संवैधानिक तरीके का पालन भी करना होगा। आर्टिकल 370 की सुनवाई में सीजेआई के सवाल। आर्टिकल 370 पर 3 अगस्त को दूसरे दिन की हुए सुनवाई में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कपिल सिब्बल से कई सवाल दागे। सीजेआई ने सिब्बल से पूछा कि आपका कहना है कि संविधान का एक प्रावधान है जो कि संशोधन की शक्तियों से भी परे है, तो हम मूल ढांचे से अलग एक नई कैटेगरी बना रहे हैं, तो क्या आर्टिकल 370 उसी के तहत आता है। सीजेआई ने सिब्बल से यह भी सवाल किया था कि क्या संविधान सभा नहीं है तो पार्लियामेंट आर्टिकल 370 को खत्म नहीं कर सकती है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने आर्टिकल 370 के स्थायी और अस्थायी होने पर भी सिब्बल से सवाल किए। हालांकि इन्हीं सवालों और दलीलों के बीच कोर्ट का समय पूरा हो गया। फिर सीजेआई ने तीसरे दिन की सुनवाई के लिए अगली तारीख दी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।